अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कवि निसार कोटिया आपके लिए हाजिर हूं। जो आज चल रहे पंचायत चुनाव और ज़िला पार्षद ब्लॉक समिति के चुनाव की अपडेट लेकर आज हम पहुंचे हैं मनकाकी गांव में। मनकाकी गांव से ये शौकत पत्रकार जी जो एक पहचान के मोहताज नहीं हैं, आप सभी इनको ज़्यादातर लोग जानते हैं और ब्लॉक समिति के प्रत्याशी बनकर ये अब चुनाव मैदान में मौजूद हैं। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या सोचकर चुनाव मैदान में आए हैं। और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे खास बात यह है कि हथीन ब्लॉक के वार्ड नंबर 6 से ब्लॉक समिति के जो उम्मीदवार हैं शौकत भाई, तो इस वार्ड में 8 गांव पड़ते हैं। तो 8 गांव एक ही वार्ड में, मुझे लगता है कि और कहीं दूसरी जगह नहीं होंगे। तो 8 गांवों का एक वार्ड बहुत बड़ा एक एरिया है। तो शौकत भाई से हम जानते हैं कि इनकी स्थिति अपने वार्ड में और 8 गांवों में किस तरह की है। तो शौकत भाई, आप पहली बार ये इलेक्शन लड़ रहे हैं या पहले भी लड़ चुके हैं? ये ब्लॉक समिति का ये मेरा पहला चुनाव है। हालांकि मैंने 2016 में पंचायत चुनाव लड़ा था, उसमें शिकस्त हासिल हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इस बार जो मैंने निर्णय लिया वो ब्लॉक समिति चुनाव लड़ने का लिया। तो शौकत भाई, जो ये ब्लॉक समिति का चुनाव है, इसमें आप क्या सोच कर आए हैं मैदान में? देख निसार भाई, मकसद सिर्फ एक है। मैं आपको पता है, जैसे 22 साल करीब धीरे धीरे होने को जा रहे हैं पत्रकारिता लाइन में जी। मैं समाज सेवा में रहा हूँ। हाँ, और मेरा मकसद भी ये है कि मैं जिस तरीके से मैं पत्रकारिता लाइन से समाज की सेवा कर रहा हूँ, यदि वार्ड नंबर 6 के मतदाताओं के सहयोग से, प्यार से, यदि मैं ब्लॉक समिति मेंबर बन जाता हूँ, तो जो 8 गांव इस ब्लॉक समिति में पड़ते हैं उनके लिए विकास कार्य कराऊंगा। मकसद सिर्फ ये है। यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो 8 गांव हैं, बहुत लंबा क्षेत्र है। ये हथीन के बिल्कुल पास में ही है, दीनपुरा, खंदावली जिसे कहते हैं। हाँ। उसके बाद धीरन की गाँव आ जाता है, जो मेरा पुराना गाँव है। मनका की मेरा गाँव है। मेरे जो पूर्वज थे वो धीरन की के हैं। अभी भी मेरा परिवार धीरन की में है। उसके बाद आ जाता है कुकर चाटी। 3 गाँव ये हो गए। मनका की और लडमा की 2 गांव ये हो गए। छोटी हूचपुरी, जिसे हूचपुरी कला और हूचपुरी खुर्द, 2 गांव ये हो गए। एक महलू का, ये कुल मिलाकर बहुत लंबा एरिया है। ये 8 गांव हैं। लगभग इसमें वोट की संख्या 5800 6000 के आसपास है। बहुत लंबा क्षेत्र है। तो हमारा जो मकसद है ये है कि आप जैसे देख पा रहे हैं, हूचपुरी महलू का, छोटी बड़ी हूचपुरी, दोनों गांव, ये 3 गांव। और इस बारी हमारा गांव मनका की भी जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं किसान। यहाँ पे बहुत परेशान हैं। कुछ किसानों की बिजाई अब तक नहीं हुई है, जबकि 19 नवंबर आज हो गया और अभी भी उनकी उम्मीद ख़त्म है जो गेहूं की फसल की बिजाई होगी। तो हमारा मकसद ये है, अगर हम ब्लॉक समिति मेंबर बनते हैं तो इन गाँवों के जो अहम मुद्दे होंगे उनको लेकर के हम सरकार से लड़ाई लड़ेंगे इन लोगों के लिए। तो मैं शौकत साहब आपसे एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूं, और मैं ही नहीं, हर एक आदमी को ये चीज़ आप बता दीजिए कि एक जो ब्लॉक समिति मेंबर है वो कितने काम करा सकता है? देखो, ब्लॉक समिति मेंबर काफ़ी कुछ करा सकता है। उसके पीछे भी वो असल में मेंबर जो होता है ना, उसके पीछे खुद के काबिलियत के ऊपर होता है मामला। मैं तो ये चाहता हूँ, ब्लॉक समिति मेंबर होने के बावजूद मैं अपनी पत्रकारिता लाइन और अपनी कलम की ताकत से विकास कार्य कराऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को पता है कि ब्लॉक समिति मेंबर ज़्यादा कुछ नहीं करा पाएगा, लेकिन मैं अपनी कलम की ताकत से और ये जो 8 गाँवों का प्यार है, इनके बल पे सबसे ज़्यादा विकास कार्य कराऊंगा। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हुडीथल से मनका का कच्चा रास्ता है। अब ये कहेंगे ये करवाएगा कैसे, उस सिस्टम को तो मैं जानता हूँ। आपको पता है पत्रकार की कलम में बहुत बड़ी ताकत है। बेशक। सिर्फ मैं उस कलम की ताकत के बल पे काम कराऊंगा। सिर्फ मेरे पास क्या है, कलम की ताकत है। उसी के बल पे मैं इन गाँवों के विकास कार्य करवाऊंगा। कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पे पानी की समस्या है, गलियां आप देख रहे हैं किस तरीके से हैं, कीचड़ भरी हुई है। तो कुल मिलाकर के ये है मेरे लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है। मेरे पास जो ताकत है अल्लाह ने दी हुई है, वो कलम की ताकत है। नहीं शौकत भाई, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आज जो अभी तक हमारे जो मतदाता हैं, चाहे किसी भी गांव के हों, और ख़ासकर अपनी मेवात के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, 100 के 100% आदमी को आज तक ये पता नहीं है कि ब्लॉक समिति मेंबर हमारे कौन कौन से काम करा सकता है
और ना हम उनसे किसी काम की मांग करते। जब हमें पता ही नहीं तो हम क्या मांग करेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ब्लॉक समिति मेंबर बनते हैं उनको खुद ये पता नहीं कि मैं कौन से काम करा सकता हूँ। मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि जनता को जागरूक कराइए आप। ये आपका जो एक वार्ड है उसी के लिए नहीं, आप सभी वार्डों के लिए जितने भी ब्लॉक समिति मेंबर बने हैं, तो उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ अपनी जनता के लिए कि वो उनसे अपना हक मांगें। और क्या क्या चीज़ मांग सकते हैं ये बताइए। ऐसा है, ब्लॉक समिति मेंबर सरकार की जो ग्रांट आती है जी वो ग्रांट जो वो डिवाइड होती है मेंबरों पे। जी। तो हमारा मकसद ये है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट वहाँ से मांगा जाता है, हक बल्कि छीना जाता है, मांगा नहीं जाता। मांगने से कोई नहीं देता, सरकार से हक छीना जाएगा ताकत के बल पे। और काम क्या करा सकते हैं हम? कच्चे कहीं पे रास्ते हैं, समस्या है, ये सामूहिक समस्या है। कहीं पे रास्ते कच्चे हैं, पक्के करा सकते हैं। कब्रिस्तान का मामला, कहीं पे चबूतरा नहीं बना नमाज पढ़ने के लिए, या चार दीवारी नहीं है कब्रिस्तान की, तो वो भी करा सकते हैं। लाइटें नहीं है, बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, इस तरीके के मतलब बहुत सारे काम हैं। नालियाँ नहीं है, वो भी हम बनवा सकते हैं। कुल मिला के विकास के लिए जो पैसा मिलेगा उसको विकास के रूप में कहीं पे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जहां लोगों की समस्या उसको हल करवा सकते हैं। ये है मैन। ने शौकत भाई से अभी जो पूछा है हमने कि ब्लॉक समिति मेंबर क्या काम करा सकता है, ये जानना हमारे मतदाताओं के लिए ज़रूरी है। हर किसी पंचायत में एक ब्लॉक समिति मेंबर बनता है, कहीं 2 गांवों का, कहीं 1 गांव का, कहीं 3 का, कहीं 4 का। तो यहाँ जो ये वार्ड नंबर 6 है हथीन का, जो ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 में 8 गांव लगते हैं, छोटे छोटे गांव। तो इन 5 पंचायतें हैं और 8 गांव हैं। तो इनमें जो ब्लॉक समिति मेंबर का चुनाव लड़ रहे हैं वो शौकत भाई। तो शौकत भाई, आपकी स्थिति कैसी नज़र आ रही है आपको अपने एरिया में? निसार भाई, फिलहाल तो जिस तरीके से जनता का मुझे अपार प्यार मिल रहा है और जन समर्थन मिल रहा है, उससे एक तरफा जीत है। सीधी सी बात है, एक तरफा जीत है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे, गुमान में करें, जो जनता का प्यार है, जनता सिर्फ एक ही बात कह रही है, आप खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सिर्फ जनता ये कहती है हमें वोट देना है शौकत पत्रकार को। सिर्फ ये बच्चा की ज़बान पर ये शब्द है। तो इससे जग जाहिर हो चुका है। इंशाअल्लाह सभी मतदाताओं के सहयोग से और प्यार से इंशाअल्लाह हमारी जीत निश्चित है। और मेरी ख़ास तौर से मतदाताओं से हाथ जोड़कर अपील है कि वो आने वाले 22 नवंबर को तराजू के सामने वाला बटन दबाएं। आप सभी मुझे वोट दीजिए और मुझे कामयाब बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और निसार भाई, आप हमारे पास आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, इसका ख़ास तौर से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत जी, ये एक रुझान आपने बताया आपके हल्का में, और जो आपने ब्लॉक समिति मेंबर जो काम करा सकता है वो चीज़ बताई। मैं इसी के लिए आपके पास आया था कि आप एक पत्रकार हैं और ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं उनसे आप बेहतर जानते होंगे, इसीलिए मैंने आपसे बात की। और पंचायत समिति का जो ये चुनाव है जो ब्लॉक समिति का, तो इसमें मैं भी यही चाहूँगा कि आप सभी मतदाता, सभी लोग ये जान लें कि हमें ब्लॉक समिति मेंबर भी हमारे बहुत से काम करा सकता है। आज के बाद आपको ब्लॉक समिति मेंबर से बहुत से काम लेने हैं, ये चीज़ याद रखें। और आगे आप बिल्कुल ब्लॉक समिति मेंबर से काम ले पाएंगे। और आप जानकारी रखें, पूरी जानकारी अगर नहीं मिल पाए तो और भी जानकारी लें कि ब्लॉक समिति मेंबर हमारे क्या काम करा सकता है। तो शौकत भाई ने अपने बारे में बताया और सबको जागरूक कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शौकत भाई का। तो ऐसी ही अपडेट इंशाल्लाह हम आपके लिए और लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।